जो आज मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का तीसरा अध्याय पढ़ाऊंगी। संधि, जॉइनिंग। संधि, संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो या अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को ही संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए। विद्या, आलय, विद्यालय। आ सु, आगत, स्वागत। उ, आ, वा। रमा, ईश, रमेश। आ, ई, ए। कपि, ईश, कपीश। इ, ई, ई। उपर्युक्त उदाहरणों में क्रमशः आ, ई, ए, उ, आ, वा, ई, ई आदि वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार हैं। इसे ही संधि कहते हैं, अर्थात निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए संधि का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी प्रवाह में बोलते समय ध्वनियां इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई न देकर एक अन्य ध्वनि का रूप धारण कर लेती हैं, और इस प्रकार अनायास ही संधि के प्रयोग से नवीन शब्द का निर्माण हो जाता है। विशेष, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संधि तथा संयोग में बहुत अंतर है। मेल के कारण वर्णों में जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ संधि होती है, और जहाँ परिवर्तन नहीं होता बल्कि केवल वर्णों का मेल होता है वहाँ संयोग होता है। उदाहरणार्थ, सत, मार्ग, सन्मार्ग में त का म से मेल होने पर न बन गया, अतः यहाँ संधि है। किंतु सत कर्म, सत्कर्म में त का क से मेल होने पर किसी भी प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ, अतः यहाँ वर्णों का संयोग है। संधि के भेद। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग में परिवर्तन आता है। इस आधार पर ही संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। संधि के भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 1. स्वर संधि। 2 स्वरों के योग से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। विकार की दृष्टि से स्वर संधि 5 प्रकार की मानी जाती है। क दीर्घ संधि, ख गुण संधि, ग वृद्धि संधि, घ यण संधि, अंग अयादि संधि।